हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड का चैप्टर नंबर 3 एंड द चैप्टर नेम इज़ हाउ मच कैन यू कैरी। आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि हम कितना वेट कैरी कर सकते हैं। फर्स्ट आपको इस चैप्टर में एक स्टोरी दी गई है और जो स्टोरी है उसका नाम है द क्लेवर डोंकी एंड हिज हैवी सैक। मीन्स एक चालाक गधा और उसकी भारी बोरी। स्टार्ट करते हैं। संदेश हैज़ अ डोंकी। संदेश के पास क्या है? एक डोंकी है। इट कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक। वो क्या करता है? संदेश डोंकी के बैक में सॉल्ट के जो बैग होते हैं वो रखता है और वो उसे उन बैग्स को इधर से उधर ले जाने का काम करता है। ऑन द वे टू मार्केट दे हैव टू क्रॉस अ रिवर। एक दिन डोंकी सामान को कहीं ले जा रहा था मार्केट की तरफ और बीच में क्या पड़ती है? एक रिवर पड़ती है, तो वो रिवर को क्रॉस करके ले जा रहा था। वन डे, एक दिन, विल क्रॉसिंग द रिवर, जब वो रिवर को क्रॉस कर रहा था, द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल्ट इनटू द रिवर, और डोंकी का पैर फिसल गया और वो पानी के अंदर चला गया। When it got up, जब वो वहाँ से उठा, the sacks felt very light, और वो फील करता है जो मेरे बैग में जो सामान रखा था वो तो बहुत भारी था पानी में गिरने से पहले, पर लेकिन जब वो पानी में गिरता है और फिर जब वो उठता है तो वो फील करता है कि मेरा जो ऊपर जो बैग में जो सामान रखा है वो बहुत ही क्या हो गया है? लाइट हो गया है। मीन्स उसका वेट बहुत ही हल्का हो गया है। तो आपसे पूछा गया है गेस वाई द सैक्स फेल्ट लाइटर। उसे ऐसा क्यों फील हुआ कि जो उसका वेट है वो लाइट हो गया? तो बच्चों, उसके बैग में क्या रखा गया था? सॉल्ट रखा गया था। अगर हम सॉल्ट को पानी में रखें या तो वो क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है ईजीली। तो वैसे ही जैसे ही डोंकी पानी में गिरता है तो उसके बैग से जो नमक के जो बोरे थे वो नीचे गिर जाते हैं और उससे जो भी सॉल्ट होता है वो पानी में घुलकर बह जाते हैं। इस वजह से उसको जो वेट था वो लाइट लगा। ओके, द डोंकी वॉज वेरी हैप्पी। और फिर डोंकी जो गधा था वो बहुत ही खुश हुआ ऐसा देख करके। दिस ऑल्सो gave it an idea. Next day, while crossing the river, the clever donkey decided to take a dip. अब उस दिन तो वो सडनली गिर जाता है तो उससे उसको क्या मिल जाता है? एक आइडिया मिल जाता है। तो अगले दिन जब वो रिवर क्रॉस करने वाला होता है तो वो डिसाइड करता है कि अगली बार मैं क्या करूँगा? एक और डिप लूँगा। दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकीज ट्रिक। और उसके बाद संदेश को डोंकी की ट्रिक का पता चला। हाँ, लेट मी टीच इट अ लेसन। संदेश सेड, मैं क्या करूँगा? डोंकी को उसे एक लेसन सिखाऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स फुल ऑफ वुलन क्लॉथ इन द प्लेस ऑफ सॉल्ट। अब अगले ही दिन संदेश क्या करता है? वो डोंकी के जो बैग थे उसमें नमक के बदले क्या रख लेता है? वो वुलन क्लॉथ्स को रख देता है। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर एंड व्हाई? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डिप्ड इनटू द रिवर। अब क्या होगा जब डोंकी पानी में रिवर में डिप लगाएगा? और व्हाई मीन्स क्यों? तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई क्लॉथ है, मीन्स कोई कपड़ा है या हैंकी है, चलिए आपके पास एक हैंकी है। अगर हैंकी आपके पास ड्राई है, जब तक आपने उसे गीला नहीं किया है, सूखा है, तब तक आपको वो थोड़ी हल्की लगती है। और जब आप उस हैंकी को पानी में रख लेते हैं और जब उसे पानी से बाहर निकालते तो हमें कैसी लगती है? हैवी लगती है ना? तो उसी प्रकार संदेश ने उसमें सॉल्ट के बदले क्या रख लिया? वुलन क्लॉथ्स रख लिए, जिससे कि डोंकी अगर पानी में गिरे तो जो उसके कपड़े हैं, वुलन क्लॉथ्स जो है उसके बैक में, वो क्या हो जाए? भीग जाए और उसका वेट क्या हो जाए? हैवी हो जाए। तो इस प्रकार संदेश डोंकी को सबक सिखाता है। ओके,
नाउ नेक्स्ट पेज में क्या दिया है, रीड करते हैं। राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सीसॉ। राजू क्या चाहता है, सीसॉ पर राइड करना चाहता है। राजू नीड्स अ फ्रेंड टू राइड अ सीसॉ। राजू क्या चाहता है, राजू को फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है जो उसके साथ सीसॉ पर राइड करे। तो बच्चों आपने कभी भी जब सीसॉ पर राइड की होगी तो आपने देखा होगा आप अकेले राइड नहीं कर पाते हैं, आपको उसके लिए आपका फ्रेंड चाहिए होता है जिसका वेट भी आप ही के बराबर हो, है ना। तो ऐसा देखकर रानी कम्स टू हेल्प राजू। रानी क्या करती है, देखती है कि राजू तो अकेले राइड नहीं कर पाएगा, तो ऐसा करती है वो उसके साथ राइड करने चली जाती है। बट स्टिल राजू कैन नॉट राइड इट। पर लेकिन तभी भी राजू राइड नहीं कर पाता है। कैन यू टेल वाई। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ। सर्किल द करेक्ट आंसर। आपको सर्किल करना है करेक्ट आंसर। यहाँ पे लिखा है राजू इज़ हैवियर या लाइटर देन रानी। तो बच्चों जब भी आपने सीसॉ पे राइड किया होगा तो हम क्या करते देखते हैं, जो हमारा फ्रेंड है दोनों का वेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसमें राइड कर पाते हैं। जो राजू है देखिए वो क्या है, बहुत ही हैवी है कंपेयर टू रानी। जब भी किसी का वेट ज़्यादा होता है तो सीसॉ क्या हो जाता है, वो नीचे हो जाता है, ओके। और किसी का वेट जो लाइट होता है तो वो ऊपर हो जाता है, ओके। तो इससे पता चलता है कि राजू का जो वेट है वो कैसा है, हैवियर है। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें सर्कल कर लेंगे, राजू इज़ हैवियर देन रानी। वो रानी से क्या है, हैवी है, ओके, उसका वेट ज़्यादा है। नाउ असलम कम्स टू हेल्प देम। और असलम वहाँ पर आता है उनकी हेल्प करने के लिए। लुक एट द पिक्चर। आपको इन पिक्चर को देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे राजू बैठा हुआ है, यहाँ पे रानी एंड असलम दोनों बैठे हुए हैं। तो देखिए जब ये दोनों बैठे हैं तो ये वाला वेट अब ज़्यादा हो गया और यहाँ पर ये कम हो गया। देखिए राजू थोड़ा सा ऊपर हो गया और ये दोनों क्या हो गए, नीचे हो गए। कैन यू टेल वाई द सीसॉ टर्न दिस वे। क्या आप बता सकते हैं क्यों जो सीसॉ ने ऐसा टर्न किया। राजू इज़ हैवियर या लाइटर देन रानी एंड असलम टुगेदर। इसने पूछा है आपसे, आपको सर्कल करना है कि अब राजू का जो वेट है वो हैवी हुआ है या लाइट हुआ है रानी और असलम के कंपेयर में। तो बच्चों देखिए अब हमने कहा था जब कोई सीसॉ में कोई नीचे हो जाता है तो इट्स मीन्स कि उसका वेट उससे ज़्यादा है, और जो ऊपर होता है इट्स मीन्स उसका वेट कम है। तो दोनों का अभी भी जो वेट है वो इक्वल नहीं हुआ है। तो अब इसे इक्वल करने के लिए राजू के माइंड में एक आइडिया आता है। बोलता है आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विद मी। मैं अपना बैग अपने साथ रख लेता हूँ। वी आर ऑल इंजॉइंग द राइड। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सभी राइड इंजॉय कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए जब राजू ने यहाँ पे बैग रखा तो दोनों का वेट क्या हो गया है, दोनों साइड का इक्वल हो गया है। तो ये अब इजीली सीसॉ पर क्या कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट आपको क्या दिया है, हैवियर और लाइटर। हैवियर मीन्स होता है बच्चों भारी और लाइटर मीन्स होता है हल्का। Which of the two things will make the seesaw go down? Look at the example. आपको इन पिक्चर को देखना है, एग्जाम्पल्स को देखना है और बताना है कि सीसॉ में अगर हम इसको उस जगह रखें तो कौन सी साइड में जो सीसॉ है वो नीचे होगी, मीन्स डाउन होगी। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था कि अगर किसी का वेट ज़्यादा होता है तो वो सीसॉ में क्या हो जाता है, वो नीचे हो जाता है, और किसी का वेट अगर हल्का होता है तो वो ऊपर चला जाता है, होता है ऐसा। तो वैसे ही आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एग्जाम्पल में क्या बना हुआ है, एक वाटरमेलन और एक मस्क मेलन। तो देखिए वाटरमेलन क्या है, मस्क मेलन से क्या है, काफ़ी बिग है और उसका वेट भी ज़्यादा लग रहा है। और मस्क मेलन क्या है, वो बहुत छोटू सा दिख रहा है और उसका वेट थोड़ा कम लग रहा है कंपेयर टू वाटरमेलन। तो अगर हम मस्क मेलन को इस साइड रखते हैं सीसॉ में तो उसका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो वो नीचा हो जाएगा ना। तो आपको ऐसे एरो बना करके कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा गया है ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर वन। आपको लाइन ड्रॉ करना है और उन्हें मैच करना है, ठीक है। तो जैसे अभी हमने देखा सीसॉ में जिसका वेट ज़्यादा होगा हमें उसी के लिए ही रखना है, हैवियर वन, ठीक है। नाउ फर्स्ट आपको यहाँ पे एक पॉट दिया हुआ है और एक बॉटल दी हुई है। तो देखिए बच्चों अब इनमें से किसका वेट ज़्यादा होगा,
किसका वेट ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली पॉट का ज़्यादा होगा। तो जिसका वेट ज़्यादा होगा तो वो कहाँ होगा? नीचे होगा। तो नीचे कौन सा वाला है? ये वाला। तो इट्स मीन्स जो पॉट है वो हम यहाँ पर रख लेंगे और बॉटल को हम यहाँ पर रख लेंगे। ओके, तो ऐसे ही आपको इन सभी को मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे हम लाइन कर लेते हैं। अगर हम इस पॉट को यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा? वो नीचे हो जाएगा और बॉटल को हम यहाँ रख लेंगे। बट लेकिन हमें क्या पूछा है? हैवियर वन। आपको सिर्फ हैवी का बताना है, तो आपको सिर्फ किसका बताना है यहाँ पे? पॉट का। तो पॉट में यहाँ पे एरो कर लेंगे और बता देंगे अगर हम पॉट को यहाँ रखते हैं तो जो हमारा सीसो है वो नीचे हो जाएगा इस साइड से। ओके, तो ऐसे ही आपको इन सभी को देख लेने और उनको मैच कर लेने हैं। ओके, नाउ आपसे नेक्स्ट पूछा हुआ है कलर द वन विच इज़ लाइटर। आपको कलर करना है जो इनमें से आपको लाइट लगता है, मीन्स उसका वेट आपको हल्का लगता है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे एक टेनिस बॉल दी गई है और यहाँ पे आपको दिया हुआ है फुटबॉल। तो बच्चों टेनिस बॉल देखिए बहुत छोटी दिख रही है ना, उसका साइज़ बहुत ही छोटा है कंपेयर टू फुटबॉल। तो इट्स मीन्स जो टेनिस बॉल है वो क्या हो जाएगी? वो लाइट है कंपेयर टू फुटबॉल, है ना। तो हम क्या कर लेंगे? टेनिस बॉल पर कलर कर लेंगे। तो आप टेनिस बॉल में क्या कर लेंगे? ऐसे कलर कर लेंगे अच्छे से। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है यहाँ पे आपको एक स्कूल बैग दिया हुआ है, एक ज्योमेट्री बॉक्स दिया है। तो आपको बताना है कि विच वन इज़ लाइटर। यस, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है वो लाइट होती है कंपेयर टू योर बैग, है ना। आपके बैग्स में तो खूब सारी नोटबुक होती हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं। बट लेकिन ज्योमेट्री बॉक्स में पेंसिल्स और इरेजर एंड शार्पनर होता है ना ऐसा। तो लाइट क्या हुई हमारी? ज्योमेट्री बॉक्स। तो आप इसमें कलर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से कलर कर लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको एक स्टोरी दी गई है। वो स्टोरी है छोटू मोंकी एंड द कैरेट्स। आपको एक स्टोरी दी गई है जिसमें एक छोटू मोंकी है और कुछ कैरेट्स हैं। ओके, स्टोरी रीड करते हैं। चिकी एंड मिकी रैबिट्स सॉ अ बैग, इट हैड कैरेट्स इन इट। चिकी और मिकी दो रैबिट्स हैं, इन्होंने क्या देखा? कैरेट से भरा हुआ एक बैग देखा। ठीक है, देखिए इस पिक्चर में जैसे आप देख सकते हैं चिकी एंड मिकी एंड कैरेट का यहाँ पे क्या है? बड़ा सा बैग है जिसमें कैरेट्स रखे हुए हैं और जस्ट बगल में ही मंकी वहाँ पर सो रहा है, रेस्ट कर रहा है। चिकी एंड मिकी स्टार्टेड फाइटिंग। अब जैसे उन्होंने एक बैग देखा तो उन दोनों में फाइटिंग स्टार्ट हुई। आई विल टेक बिगर कैरेट्स। एक कहता है कि मैं सबसे बड़े वाले कैरेट्स लूँगा। एंड नाउ नेक्स्ट कहता है नो आई एम बिगर सो आई विल टेक बिगर कैरेट्स। दूसरे कहता है नहीं मैं बड़ा हूँ तो बड़े कैरेट्स मैं लूँगा। तो दोनों की ये बात सुनकर मोंकी जो था, छोटू मोंकी, उसकी क्या है? नींद खुल जाती है। छोटू मोंकी केम टू हेल्प देम। वो उनके पास आता है उनकी मदद करने के लिए। और वो पूछता है आप लोग ऐसे फाइट क्यों कर रहे हो? तो वो बताते हैं वी वॉन्ट टू शेयर द कैरेट्स इक्वली बिटवीन अस। वो बताते हैं कि हम चाहते हैं कि जो ये कैरेट्स हैं हम एक दूसरे में क्या करें? इक्वली डिवाइड करें। बट लेकिन सम कैरेट्स आर बिग एंड सम स्मॉल। कुछ कैरेट्स इसमें बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो व्हाट डू वी डू? तो वो कहते हैं अब हम क्या करें? नाउ छोटू मोंकी सेड कैन आई हेल्प यू? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो कैरेट्स कहती हैं ओके, ठीक है। नाउ छोटू मोंकी बॉट समथिंग टू हेल्प देम। छोटू मोंकी उनकी हेल्प करने के लिए कुछ लेके आता है। देखिए छोटू मोंकी क्या लेके आया है। अब देखा होगा आपने, अगर हम किसी चीज़ को मेज़र करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि मेज़र करने के लिए? आपको चाहिए वेइंग मशीन, है ना। तो आप कभी वेजिटेबल शॉप में गए होंगे मम्मा पापा के साथ। तो मम्मा पापा जब कुछ लेते हैं तो जो वो क्या करते हैं, एक साइड तो वो वेजिटेबल रख लेते हैं, दूसरी साइड क्या करते हैं, जितना केजी आपको चाहिए वेट वाला 1 kg 2 kg, तो उसका वहाँ पे एक वेट रख देते हैं, करते हैं ना, और फिर दोनों को इक्वल करते हैं। कुछ ऐसा ही छोटू मोंकी उनके लिए लेके आता है। नाउ आपसे पूछा है Guess and tell what छोटू मोंकी यूज टू हेल्प चिंकी एंड मिकी। आपको गैस करना है और बताना है कि छोटू मोंकी चिंकी और मिकी की हेल्प करने के लिए क्या लेके आया है। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन मंकीज हैंड। आपको वो पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो मंकी के यहाँ पर हैंड में है। तो
ड्रॉ करते हैं पिक्चर। तो वो कुछ ऐसा होता है वेइंग मशीन। आपने देखा होगा कुछ इस प्रकार का, कुछ यहाँ पे शॉपकीपर के पास कुछ ऐसा होता है, वो इसमें वेट करते हैं। एक में तो वो वेजिटेबल्स रख लेते हैं और एक में कुछ वो वेट रख लेते हैं, जितना केजी आपको चाहिए, और दोनों को ही इक्वल करते हैं और आपको देते हैं। तो छोटू मोंकी कैरेट्स को मेज़र करने के लिए कुछ ये लेके आता है। ओके, तब वो मेज़र करके उनको देता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट, फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट करना है योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली। आपके पेरेंट्स कैरेट्स लाते हैं ना फैमिली के लिए घर में। हाउ मच डू दे बाय एट वन टाइम। कितना वो एक टाइम में खरीद करके लाते हैं, आपको अपने मम्मा पापा से पूछना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यह वो 1 kg भी हो सकता है, 2 kg भी हो सकता है, या 500 ग्राम भी हो सकता है। जो भी आपके मम्मा पापा आपको बताएं तो आपको यहाँ पे लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट, हाउ डज द वेजिटेबल सेलर वे द कैरेट्स। कैसे जो वेजिटेबल सेलर है वो वेट करते हैं किसका, कैरेट्स का। तो अभी हमने बात की थी, जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वेजिटेबल की शॉप में, तो वो क्या करता है, हमें वेट करके देता है। तो उसको हम क्या कहते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसे हम कहते हैं वेइंग मशीन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वेइंग मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाउ मच कैन सिमरन कैरी। यहाँ पे आपको बताना है कि सिमरन कितना कैरी कर सकती है, मीन्स कितना वेट वो उठा सकती है। जैसे कि आपको एक पिक्चर दी हुई है, चलिए रीड करते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला गया है। सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव सम थिंग्स फ्रॉम द स्टोर टू देयर हाउस टू द किचन। सिमरन के फादर को ज़रूरत है कुछ सामान की किचन में, और वो क्या करते हैं, स्टोर हाउस से लेकर के अपने किचन में लेके जाते हैं। ऐसा देखकर सिमरन वॉन्ट्स टू हेल्प हर फादर। ये देखती है कि पापा क्या कर रहे हैं, स्टोर हाउस से कुछ सामान लेकर के किचन में ले जा रहे हैं। तो सिमरन चाहती है कि मैं अपने पापा की हेल्प करूं। तो देखिए यहाँ पे पहले स्टोर रूम में क्या क्या रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है 1 kg सॉल्ट, 2 kg शुगर, 2 kg दाल, 1 kg घी, 2 kg कुकिंग ऑयल, 5 kg आटा, 5 kg राइस, है ना। तो ऐसा कुछ सामान है यहाँ पर जो उसके फादर किचन तक लेके जा रहे हैं और सिमरन उनकी हेल्प करना चाहती है। तो वैसे ही आपको एक क्वेश्चन पूछा है, गैस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। आपको गैस करना है कि इनमें से कौन सा बैग सिमरन उठा सकती है। ओके, चलिए देखते हैं सिमरन यहाँ से कौन सा बैग उठा सकती है। देखिए यहाँ पे सिमरन जो है वो बहुत ही छोटी है, मीन्स 4 या 5 ईयर की होगी, है ना। तो वो कितना लेके जा सकती है, अब वो छोटी है तो वो ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती है, वो भी कम वेट वाला सामान ही लेके जाएगी। तो देखिए ये 5 kg आटा है तो वो नहीं ले जा सकती है, एंड 1 kg राइस है, ये नहीं ले जा सकती है। हाँ, ये 1 kg जो सॉल्ट है ये लेके जा सकती है ईजिली, और 1 kg घी भी ले जा सकती है ना। तो आप लिख लेंगे 1 kg सॉल्ट। तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 1 kg सॉल्ट, ठीक है, और 1 kg घी। तो ऐसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। नेक्स्ट है, गेस हु कैन कैरी व्हाट। आपको बताना है कि कौन कौन क्या कैरी कर सकता है। हर फादर, उनके पापा जो हैं, फादर हैं, वो क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो देखिए अब जो सिमरन के जो फादर हैं वो तो काफ़ी बड़े हैं, है ना। तो वो क्या करेंगे, जिसका ज़्यादा वेट होगा वो इजीली ले जा सकते हैं, बट लेकिन सिमरन नहीं ले जा सकती है। तो जो सिमरन के जो फादर हैं वो 5 kg राइस ले जा सकते हैं, 5 kg आटा ले जा सकते हैं, है ना, 2 kg की कुकिंग ऑयल लेके जा सकते हैं, और बाकी सामान भी लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 5 kg आटा, 5 kg राइस, कुकिंग ऑयल, ठीक है, एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट, हर मदर। अब उनकी मम्मा क्या क्या लेके जा सकती हैं। अब की मम्मा भी बड़ी हैं तो वो क्या करेंगी, वो भी राइस लेके जा सकती हैं, आटा ले जा सकती हैं, शुगर ले जा सकती हैं, तो और वो सभी सामान यहाँ से लेके जा सकती हैं।
ठीक है, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे 5 kg राइस, 5 kg आटा, 1 kg घी, 1 kg सॉल्ट, वो यहाँ से लेके जा सकती हैं एक्सेट्रा। हर यंगर सिस्टर, तो देखिए इनकी यंगर सिस्टर कितनी छोटी है, तो बहुत ही छोटी, तो ये लेके जा नहीं सकती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं नथिंग। ओके, नाउ कैन सिमरन कैरी एनी 2 ऑफ दीज बैग्स टुगेदर? क्या सिमरन कोई भी 2 बैग एक साथ लेके जा सकती है, आपसे पूछा गया है। इफ़ यस विच वंस, अगर हाँ तो वो क्या क्या लेके जा सकती है? तो देखिए वो 1 kg सॉल्ट और 1 kg घी एक साथ लेके जा सकती है। 1 kg घी एक हमारे पास एक बॉक्स में होता है, मीन्स एक केन में रखा होता है, और 1 kg सॉल्ट का एक बैग लेके जा सकती है। तो आप लिख सकते हैं कि यस वो ले जा सकती है, तो लिख लेंगे उनका नेम कि वो क्या क्या हो सकता है, 1 kg घी एंड 1 kg सॉल्ट। नाउ विच बैग्स कैन यू कैरी? गेस, अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बैग आप लेके जा सकते हैं, देखिए, और आपको वहाँ पर लिख लेना है। तो बच्चों ऐसे ही कुछ सामान आपके घर में भी होंगे, तो आप देखेंगे आप उनमें से कौन सा वेट लेके जा सकते हैं, तो आपको बताना है कि आप क्या क्या लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे आंट दिख रही है, और आंट क्या बोलती है? आई कैन कैरी अ ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ। आंट कहती है कि मैं शुगर, जो ग्रेन होती है शुगर चीनी, मैं उसको अपने वज़न से भी ज़्यादा लेके जा सकती हूँ। तो बच्चों आपको पता होगा आंट क्या करती है, अपने से ज़्यादा वज़न जो सामान वो इजीली कैरी कर सकती है। ठीक है, अपने से डबल। ओके, नाउ आपको नेक्स्ट बोला है मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी। आपको पिक्चर को मैच करना है, कौन सा एनिमल किस सामान को लेके जा सकता है। तो फर्स्ट यहाँ पे एक बर्ड बनी हुई है, तो देखिए बर्ड जो है उसकी बीक में क्या आ सकता है? शुगर का पैकेट नहीं आ सकता है, बॉल भी नहीं आ सकती है, वुड भी नहीं आ सकता है, उसकी बीक में क्या आ सकता है? एक लीफ आ सकती है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे लीफ। तो आप इसको ऐसे इसे मैच कर लेंगे कि बर्ड क्या लेके जा सकती है? लीफ लेके जा सकती है। नाउ एलिफेंट, एलिफेंट का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या लेके जा सकता है? वो वुड लेके जा सकता है, तो आप इसमें ऐसे लाइन कर लेंगे। ओके, उनके नेम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डोंकी है, डोंकी क्या लेके जा सकता है? वो शुगर लेके जा सकता है ना, अपने बैग में रख करके। एंड डॉग क्या लेके जा सकता है? वो बॉल लेके जा सकता है ना। तो ऐसे ही आपको इन्हें मैच कर लेना है, उनके नेम आपको बता लेने हैं। ओके, तो ऐसे आपको इन्हें कर लेना है। ओके क्लास, हैव अ गुड डे।